Neolithic Age, the New Stone Age, Entering the Neolithic Age। अब हम ह्यूमन हिस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जो अराउंड 7000 BCE से शुरू होता है। ये एक ऐसा फेज था जहां ह्यूमंस ने अपने वे ऑफ लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। वर्ड नियोलिथिक ग्रीक टर्म से आया है। नेओस मतलब न्यू और लिथोस मतलब स्टोन। इसका मीनिंग होता है न्यू स्टोन एज। What changed from मेसोलिथिक? हमने मेसोलिथिक एज में सेमी सेटल्ड लाइफ देखी थी। अब एक मेजर शिफ्ट शुरू होता है जहां ह्यूमंस परमानेंटली सेटल होना स्टार्ट करते हैं। बट परमानेंट सेटलमेंट पॉसिबल कैसे हुआ? अ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट। काफी टाइम तक ह्यूमंस हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करते थे। फूड अवेलेबिलिटी अनसर्टेन थी और सर्वाइवल नेचर पर डिपेंड करता था। रिलायबल फूड सप्लाई की जरूरत ने एक मेजर चेंज लाया। ये रेवोल्यूशनरी चेंज एग्रीकल्चर की बिगिनिंग थी। ह्यूमंस ने क्रॉप्स ग्रो करके फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ये शिफ्ट था फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन की तरफ। व्हाई डिड दिस चेंज हैपन? आइस एज के बाद क्लाइमेट स्टेबल हो गया और प्लांट्स और एनिमल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ ह्यूमंस ने अपने फूड सोर्सेज को कंट्रोल करना सीखा। चेंजेस इन लाइफ। परमानेंट सेटलमेंट्स डेवलप हुए और हाउसेस बनने लगे। लोग कम्युनिटीज में रहने लगे और इसी के साथ विलेज लाइफ की बिगिनिंग हुई। टूल्स पॉलिश्ड और ज्यादा रिफाइंड हो गए और स्पेशली फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होने लगे। यह शिफ्ट था सर्वाइवल टूल्स से प्रोडक्शन टूल्स की तरफ। ह्यूमंस ने वीट और बर्ली जैसे क्रॉप्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और कैटल और शीप जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज करने लगे। व्हाट वाज स्टिल मिसिंग? अभी आयरन टूल्स नहीं थे, सिटीज नहीं थे और लार्ज स्केल ट्रेड भी नहीं था। फुल सिविलाइजेशन अभी डेवलप नहीं हुई थी। अंडरस्टैंडिंग द नियोलिथिक एज। ये एज फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन तक एक फंडामेंटल शिफ्ट को मार्क करती है और ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेवोल्यूशंस में से एक मानी जाती है। द जर्नी कंटिन्यूज। अब ह्यूमन सेटल हो चुके हैं और फूड प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। बट अर्ली फार्मर्स के एविडेंस हमें कहां मिलते हैं? चलिए नेक्स्ट कुछ नियोलिथिक साइट्स एक्सप्लोर करते हैं। Neolithic sites. A journey through the ancient subcontinent. Tracing early farmers. Are you ready? अब हम जानते हैं कैसे ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट की और सेटल्ड लाइफ बिगिन की। लेकिन इन अर्ली फार्मर्स का एविडेंस हमें कहां मिलता है? चलो नियोलिथिक साइट्स एक्सप्लोर करते हैं। Why locations matter? हमने देखा है कि अर्ली पीपल ने ऐसे लोकेशंस चूज किए जहां पानी और फर्टाइल लैंड अवेलेबल था और बाकी जगहों पर लोकल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया। अब देखते हैं नियोलिथिक साइट्स कहां हैं और वहां हमें क्या एविडेंस मिलता है। नॉर्थ वेस्ट रीजन। इस रीजन में रिवर सिस्टम्स और फर्टाइल लैंड था। ये अर्ली एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन को सपोर्ट करता था। इसी वजह से ये फार्मिंग के बिगिनिंग के लिए आइडियल था। मेरगर नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये साउथ एशिया के सबसे अर्ली फार्मिंग साइट्स में से एक है। यहां से हमें अर्ली क्रॉप्स, एनिमल्स और सेटल्ड लाइफ का एविडेंस मिलता है। नॉर्थ इंडिया। कोल्ड क्लाइमेट और माउंटेनस रीजन्स में लोगों को अडेप्ट करना पड़ा। उन्होंने स्पेशल वेज डेवलप किए लाइव और सर्वाइव करने के लिए। इसी वजह से यूनिक सेटलमेंट पैटर्न्स डेवलप हुए। बुरजाहोम नॉर्थ इंडिया। ये कश्मीर में लोकेटेड है और पिट ड्वेलिंग्स के लिए जाना जाता है, यानी ऐसे घर जो जमीन के अंदर बनाए जाते थे ताकि कोल्ड क्लाइमेट में वार्म रहा जा सके। साथ ही यहां से टूल्स और एनिमल बोन्स का एविडेंस भी मिलता है। ईस्टर्न इंडिया। फर्टाइल प्लेन्स और रिवर्स जैसे गंगा फार्मिंग के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते थे। इसी वजह से सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ डेवलप हुई। चिरांद ईस्टर्न इंडिया। ये बिहार में
गंगा प्लेन्स के पास लोकेटेड है। यहां से हमें फार्मिंग, बोन टूल्स और एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिलता है। ये सब फर्टाइल सॉइल और वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से पॉसिबल हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां हिली टेरेन और फॉरेस्ट रिसोर्सेज फोर्स्ड पीपल टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स। ये रीजन डाइवर्स सेटलमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। दाउजली हादिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये असम में लोकेटेड है और यहां से पॉलिश्ड टूल्स और अर्ली फार्मिंग का एविडेंस मिलता है। ये दिखाता है कैसे नियोलिथिक कल्चर अडेप्ट हुआ और नॉर्थ ईस्ट तक स्प्रेड हुआ। साउथ इंडिया, यहाँ के रीजन्स में सूटेबल क्लाइमेट और रिसोर्सेज अवेलेबल थे फार्मिंग और एनिमल रियरिंग के लिए। इसी वजह से लॉन्ग टर्म सेटल्ड लाइफ डेवलप हुई। हल्लूर, साउथ इंडिया, ये कर्नाटका में लोकेटेड है और यहां से एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और अर्ली विलेज लाइफ का एविडेंस मिलता है। ये साउथ इंडिया में सेटल्ड कम्युनिटीज के डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। Tools and life at these sites. इन साइट्स पर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, परमानेंट हाउसेज और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की डिस्कवरी एक क्लियर शिफ्ट दिखाती है सेटल्ड और प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ। द जर्नी कंटिन्यूज। अब जब सेटल्ड लाइफ और फार्मिंग एस्टैब्लिश हो चुकी है, एक नया क्वेश्चन आता है। ह्यूमंस ने मेटल्स यूज करना कब स्टार्ट किया और इन मटेरियल्स ने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? चलो चल्कोलिथिक एज एक्सप्लोर करते हैं।